Good evening, everyone. Welcome to your own channel मोनेश पंचा. राइट ना, मैं कई दिन से सोच रहा था, तो अभी लास्ट मोमेंट है. राइट, हार्डली 30 days बचे. ओके, फर्स्ट पेपर मैथ्स को जो कि 17 फरवरी को है. राइट, मैं कई दिन से सोच रहा था अभी लास्ट मोमेंट में किस तरीके से मैं बच्चों का हेल्प कर सकता हूँ. तो मेरे दिमाग में आइडिया आया. तो क्या मतलब, मैं पूरा रिसर्च करके जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है उसको रिसर्च करके, सो जो भी सैम्पल क्वेश्चन पेपर में जिस तरीके पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे उस सभी को स्टडी करने के बाद मैं एक 100 क्वेश्चंस का पूरा बंच ऑफ क्वेश्चंस लेके आया. ओके, ऑलरेडी आई मेड दोस 100 क्वेश्चंस. सो 20 days में 20 days का मेरा प्लान है. हर दिन 5 क्वेश्चंस डिस्कस करे तो 20 days में पूरा 100 क्वेश्चन डिस्कस होते हैं. राइट, तो बेसिकली मैं एमसीक्यूज के बारे में मैं डिस्कस. हाँ, हालांकि जो भी कॉन्सेप्ट से हम सीखते हैं ना, तो उसमें से आप मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज भी सॉल्व कर सकते हैं. मैक्सिमम मोर देन 10 यू कैन सॉल्व. ओके, सो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि एमसीक्यूज कौन से पूछे जा सकते हैं. क्लियर, थोड़े उसमें इजी रहते, थोड़े ट्रिकी रहते. राइट, ओके. सो मैं बेसिकली हम फोकस करने वाले टोटल आपके पास सी सेक्शन ए रहता जो कि एमसीक्यूज का 20 मार्क्स का रहता. सेक्शन बी जो कि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता जो कि 10 मार्क्स का रहता. इसमें 20 क्वेश्चंस रहते, इसमें 5 क्वेश्चंस रहते. राइट, और सेक्शन सी है जो कि 18 मार्क्स का रहता जो कि 6 क्वेश्चंस रहते. उसमें हर एक 3, इसमें 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है, इसमें 1 मार्क्स है, इसमें 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता. राइट, उसके बाद सेक्शन डी जो कि 20 मार्क्स का रहता जिसमें 4 क्वेश्चंस रहते, एक ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स. राइट, उसके बाद सेक्शन ई है जो कि 12 मार्क्स का रहता ये, तो जिसमें 3 क्वेश्चंस रहते, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी करता. ओके, तो बेसिकली हम इस पार्ट को फोकस करने वाले, सेक्शन बी टी. राइट, जिसमें कि 18 क्वेश्चंस रहते. राइट, और मार्क्स रहता 60 मार्क्स. राइट, सो ऑलरेडी अभी जो टॉपर्स है वो एमसीक्यूज में फोकस करते हैं, डिफरेंट टाइम मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन स्किल, वो सब ब्ला ब्ला ब्ला. सो ये जो भी है ना, ये हाँ डेफिनेटली टॉपर्स को भी हेल्प होता, लेकिन स्पेसिफिकली एवरेज स्टूडेंट और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए हेल्प होता. क्लियर, जो पास भी नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट वो 100 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करे तो सो डेफिनेटली दे विल गेट प्रैक्टिस, सॉरी दे विल गेट पास. क्लियर, ओके. तो स्टार्ट करेंगे. राइट, ये तो प्लान है जो भी हम करने वाले हैं नेक्स्ट कमिंग डेज में. अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. ओके ना, सो ये ऐसे वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. सो इसी पैटर्न के ऊपर और 2 क्वेश्चंस हम करेंगे. एक फ्रीक्वेंसी भी मिस, हालांकि 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग ही पूछते, 2 फ्रीक्वेंसी मिस रहते जो कि हमको एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है, या फिर F1 F2 बोलते हैं, कुछ भी देना दो. ओके, 2 फ्रीक्वेंसी मिस से उन दोनों को फाइंड करना है. हम और एक क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें कि एक ही फ्रीक्वेंसी मिस है. क्लियर, ओके ना. तो अभी मीडियन ऑलरेडी दिए, आपको ऑलरेडी मालूम है, फिर भी मैं फास्ट जाने की कोशिश करूंगा. मीडियन ऑलरेडी मालूम है और 2 फ्रीक्वेंसीज को पूछ रहे. क्लियर, तो पहले तो आपको मीडियन का फार्मूला मालूम रहना. राइट, मीडियन का फार्मूला क्या है, मीडियन का फार्मूला क्या है. राइट, L प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बाय क्या है F इंटू H. ओके, L लोअर लिमिट रहता, n बाई 2 मतलब जो भी सम है टोटल फ्रीक्वेंसी का उसके डिवाइड बाई 2 करना. और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कौन सा चूज करते हैं, F, ये फ्रीक्वेंसी कौन सा चूज करते हैं, और ये क्लास साइज जो कि H क्या है, वो सब भी 1 बाय 1 फाइंड करेंगे. ओके, इसके लिए आप ऐसे हॉरिजॉन्टली भी बॉक्स को कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर और एक बार बॉक्स बना सकते हैं. ओके, हम और एक बार बॉक्स बनाएंगे. सी आई क्या है, सी आई सभी लिखना, फर्स्ट 0 to 10 है, 10 to 20 है, वैसे. ओके, इन इंक्लूसिव है, वी कैन कैरी ना. फिर 20 to 30, उसके बाद 30 to 40, 40 to 50, उसके बाद 60 तक है, 50 to 60. ओके, इंक्लूसिव नहीं है.
एक्सक्लूसिव है। ओके ना, फ्रीक्वेंसी क्या है 5x 20 15 y और लास्ट में 5। ओके ना, फर्स्ट जब भी मीडियन दिया ना हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का रहता CF। ओके CF कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट का एज इट इज लिखना, उसके बाद सेकंड इन दोनों को ऐड करना 5 + x और x + 5, सो 5 + x, उसके बाद इन दोनों को ऐड करना 20 + 5 25 + x, उसके बाद इन दोनों को 25 + 15 40 40 + x, उसके बाद इन दोनों को ऐड करना 40 40 + x + y x + y, उसके बाद इन दोनों को ऐड करना 45 + x + y। ओके इन सभी सम का वैल्यू ऑलरेडी दिए हमको, जो कि इधर का वैल्यू दिए 60। सो ये दोनों इक्वल रहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, राइट, जो कि 45 + x + y = 60। तो x + y = 60 - 45। ओके सो x + y = 15। तो हमको एक इक्वेशन तो मिल गया। ओके दो वेरिएबल है ना x और y, हमको दो इक्वेशन होना तभी हम x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। एक इक्वेशन मिल गया और एक इक्वेशन हमको इस फार्मूले से फाइंड आउट करना है। क्लियर ना, यल, सो यल फाइंड आउट करने के लिए, सी एफ फाइंड आउट करने के लिए, एफ फाइंड आउट करने के लिए, एच तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, राइट। सो क्लास साइज क्या है, क्लास साइज एच, क्लास साइज जो कि एच मतलब क्या, कौन सा भी क्लास इंटरवल लेके उन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। ओके डिफरेंस मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इन दोनों को सपरेट करे तो आपको मिल जाता। सो अपर लिमिट क्या है, ये 10 - 0 जो कि 10 है। सो एच का वैल्यू तो मिल गया। तो अभी हमको ये चारों वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको पहले मीडियन क्लास मालूम रहना पड़ता, राइट। सो मीडियन क्लास हम जनरली कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम जो भी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है लास्ट का, या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लास्ट का फ्रीक्वेंसी, या फिर इस फ्रीक्वेंसी का सम, उसको डिवाइड बाय 2 करना। ओके उससे जस्ट बड़ा कौन सा नंबर है ना, उसको फ्रीक्वेंसी में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो चूज करना, राइट। लेकिन ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो और फ्रीक्वेंसी भी दोनों भी वेरिएबल्स में है, एक्स और वाई के वैल्यू में। अगर हम 60/2 30 करें तो 30 ये है, 30 से बड़ा वैल्यू ये है, ये है, ये है, कौन सा हमको नहीं मालूम, राइट। तो इसलिए जब भी मीडियन देता ना सिंपल रहता। ओके ऑलरेडी आपको मालूम है, मालूम होगा शायद, फिर भी मैं और एक बार रिविजन है ये नहीं। सो जो भी मीडियन है ना, ये मीडियन का वैल्यू दिया ऑलरेडी। सो ये कौन सा क्लास में वो मीडियन का वैल्यू रहता है ना, वही क्लास मीडियन क्लास रहता। क्लियर। 28.5 किधर आता, ये 20 और 30 के बीच में आता ना, तो यही मीडियन क्लास रहता। तो इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी रहते ये एफ का वैल्यू है, तो इसका लोअर लिमिट एल का वैल्यू है, इससे ऊपर वाला ये क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लियर। तो n/2 मतलब है 60/2 जो कि 30 है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू मिला, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू मिला, और एल का वैल्यू भी मिला। ओके एच का वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर ना, मीडियन कितना दिए 28.5। ओके ना एल वैल्यू कितना है, एल वैल्यू 20 है। ओके प्लस, सो टोटल ये कैपिटल एन मतलब सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी, कैपिटल एन मतलब क्या, एक्चुअली सम ऑफ एफ भी लिख सकते हैं। ओके जो कि कैपिटल एन। ओके उसको डिवाइडेड बाय 2 करना, टोटल ऑलरेडी दे 60, तो 60/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सो ब्रैकेट में लिखो इसको 5 + x, राइट ना, डिवाइडेड बाय एफ वैल्यू कितना है 20 है, 20, सो एच का वैल्यू 10 है। तो ये 0 0 कैंसिल कर सकते हैं। ओके ना, तो इसको कुछ भी नहीं है तो 1 एलसीएम लेके, इधर 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 30, इधर करें तो 2 × 20 40 प्लस 30 माइनस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू प्लस -5 माइनस इंटू प्लस -x, राइट। सो डिवाइडेड बाय 2 तो एज इट इज रहता, इधर 28.5 है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, इधर भेजो तो 2 5 ज़ा 10 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16 + 1 17 7 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 + 5। ओके before one digit, here also before one digit. Okay so 30 minus 5 25 25 minus x. Okay तो 65 minus x, इधर 57, x को इधर ले 57 को उधर भेजो, x is equal to 65 minus 57,
तो x इज इक्वल टू कितना आया 8 आया। और y का वैल्यू फाइंड करना है। अगर इसको आप इक्वेशन मान लिया समझो, ओके, सब्स्टिट्यूट x वैल्यू इक्वेशन 1 बोल के लिखना। इक्वेशन 1 implies so x का वैल्यू 8 है, 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, तो y इज इक्वल टू 15 माइनस 8, तो y इज इक्वल टू 7। तो x का वैल्यू 8 है, y का वैल्यू 7 है। थैंक यू एवरीवन, ओके।